जय सत्योम सिद्धाय नमः। मैं मालती अपने गुरुदेव स्वामी सत्येंद्र साहिब जी, जो 87 महिला महामिशन के प्रवर्तक हैं, के चरणों में वंदन करते हुए अपने देश की समस्त स्त्रियों को स्त्री नववर्ष सिद्ध युग की 22 मार्च 2023 चैत्र नवरात्र का प्रथम नवरात्र को 490वां दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जाने कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है। 87वीं मिशन ने इसको स्त्री नवयुग अवतरण दिवस क्यों रखा है, तो इस संबंध में जाने गीता के अवतारवादी प्रमाण तथ्य के अनुसार। गीता के महान श्लोक जो कि इस प्रकार है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यहाँ पर मैं का अर्थ एक पुरुषवादी घोष से नहीं लगाएं, बल्कि स्त्री पुरुष के भेद से परे एकत्ववाद अभेद अवस्था जिसे ईश्वर नाम दिया गया है वही है। यहाँ गीता के कथन घोष करने वाले कृष्ण नहीं, बल्कि एक योग अवस्था से युक्त ईश्वरीय वाणी बोल रहे हैं। इसका प्रमाण आगे दिया जाएगा। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती में उद्घोष है कि देवी दुर्गा 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक यानी 54वें श्लोक में यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति, 55वें श्लोक में तदा तदा वतीर्याम करिष्याम संचयम ओम, अर्थात जब जब संसार में दान भी बाधा उपस्थित होंगी तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब स्त्री शक्ति के नवीन अवतारों का अवतरण का समय है। और पुरुषवादी योग अवस्था से युक्त कृष्ण और देवी दुर्गा दोनों परस्पर सहयोगवादी अवतार घोष का अर्थ यही है, जो एक विश्वव्यापी भविष्यवाणी बोली जा रही है। मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए और दुष्ट लोगों के विनाश के लिए मैं आता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। इस प्रकार गीता के इस श्लोक के विस्तारित अर्थ के अंतर्गत ये प्रमाण है जो ज्ञान का प्रमाण है। जब जब धर्म की हानि होती है तो किसी भी काल में, किसी भी युग में आत्मा किसी भी मनुष्य जाति में और उन्नति कारक धर्म में जन्म लेकर अधर्म के विस्तार को सही दिशा देते हैं। महाभारत के समय जब संसार भर में आर्य यानी हिंदुत्व का साम्राज्य था, तब वे परस्पर लड़कर अपनी सार्वभौमिक उन्नति को समाप्त कर अपने और दासत्व को प्राप्त होते रहे। तो कलयुग के मध्यकाल में आकर सम्राट अशोक अनेक देशों के विजेता बने। फिर बाद में सब सिमट गया। फिर बाद में बाहरी आक्रमणताओं से आर्य हिंदू अपने संस्कृति के अस्तित्व के संघर्ष से युक्त होते हुए अब दासत्व को प्राप्त हुए। इसी दासत्व के अंतिम चरण में जब हिंदुओं के अस्तित्व का दीपक दम तोड़ रहा था, तभी यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति के घोष के रूप में अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हुआ। इसी समय को 87वीं मिशन ने नवयुग नारी उत्थान का युग प्रमाणित किया है। पूर्व काल से चले आ रहे पुरुष युग और कलयुग के अंतिम अवतार, कलयुग अंतिम युग है, उसके अवतार कल्कि के रूप, गुरु गोविंद सिंह के रूप में हो चुके हैं और कलयुग समाप्त हो चुका। अब ये आगामी 4 स्त्री युगों का प्रारंभ हुआ है। इसी के अंतर्गत इंग्लैंड में सबसे पहले स्त्री शक्ति का उद्भव हुआ। रानी एलिजाबेथ प्रथम विक्टोरिया के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हुआ। और इससे पहले स्त्रियों को किसी भी क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, व्यवसायिक, साइंस किसी में भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बाद ही सभी देशों की स्त्रियों ने अपने अधिकार मांगने शुरू हुए और उन्हें राजनीतिक, वैधानिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में अधिकार मिलने प्रारंभ हुए। ये स्त्री युग में ही यदा यदा धर्मस्य दुर्गा सप्तशती और यदा यदा दानवोत्था बाधा भविष्यति और तदा तदा वतीर्याम करिष्यम संचयम ओम, अर्थात जब जब संसार में दान भी बाधा उपस्थित होंगी तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। तो स्त्री शक्ति ने अवतार ले लिया इंग्लैंड में और सारे विश्व में
सिद्ध कर रही है। अन्यथा भारत में आज भी कथित पुरोहित लोग कल की अवतार की आशा में स्त्रियों को दासत्व प्रदान करने के निकम्मेपन की पूरी ताकत से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जैसे पूर्णतः इतिहास के सोमनाथ मंदिर, मथुरा आदि के धर्म स्थलों के ध्वंस के बाद इन्हीं पुरोहितों के घोष किया था कि भगवान आएंगे और विधर्मियों का विनाश करेंगे। मंदिरों के ध्वंस के बाद लाखों हिंदुओं का भीषण संहार हुआ। इस भीषण नरसंहार में कितने हिंदुओं का वध हुआ, और ये कल्पित थ्योरी कि भगवान अवतार लेंगे, इससे विनाश ही हो रहा है। उधर इंग्लैंड में प्रत्यक्ष स्त्री अवतार ले चुकी, उन्होंने इस इस्लाम को रोका। इस्लाम धर्म ने जब अपने सभी देशों में अपना धर्म के विस्तार को एक हिंसात्मक रूप दिया था धर्म तारण के लिए, तो तब उसके सामने विश्व में फैली अंग्रेज जाति आकर खड़ी हो गई और आज तक रोके हुए है। फिर भी कुछ कथित विस्तारवादी जन हल्ला मचाते हुए अंग्रेजियत का बहिष्कार करते हैं। हम ये थे, हम वो थे, ऐसे गाल बजाते हैं। उन्हें थोड़ा सा सच का ज्ञानवर्धन करना चाहिए। रूढ़िवादी दमनकारी सोच से मुक्त होना चाहिए। स्त्रियों के दमन करने की सोच को अपनी को बदलें। विश्वव्यापी सनातनी सोच को अपनाना चाहिए, तभी उनके समझ में आएगा कि प्रमाण स्वरूप क्या कहा जा रहा है। सनातनी और व्यापी सोच के अंतर्गत स्त्री नववर्ष को पूरे गर्व और जोश के साथ मनाना चाहिए और अवश्य मनाएं। वैसे भी 87वें धर्म ग्रंथ में यह विषय प्रमाण सहित दिया गया है, अन्य धर्मों में जिसका कोई उत्तर नहीं है। पुरुष के 4 युग का अंतिम कलयुग समाप्त हो चुका। इस संबंध में जाने 87वें मिशन के विचार। प्रथम तो यही कि पुरुषों के 4 युग का अंतिम युग कलयुग समाप्त हो चुका है। दूसरा, विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अपना अवतार गुरु गोविंद सिंह के रूप में ले चुके हैं। वर्तमान में स्त्री युग के 4 अवतार। प्रथम युग सिद्ध युग चल रहा है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के जन्म तभी से ये स्त्री युग प्रारंभ सिद्ध किया गया है। स्त्री सिद्ध युग, चिद्ध युग, तपी युग, हंसी युग के बाद आएंगे 4 बीज युग। पुनर्जा युग, सोम युग, रास युग, पुनर्जा युग, सोम युग, रास युग, समयुग। जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी स्त्री पुरुष बीज के रूप में 3 से मल्टीप्लाई 4 को करके 12 रूपी षष्ठी संपूर्ण होगी। नेक्स्ट, स्त्री अपनी उपासना से पूर्ण होगी। यूँ चारों नवरात्र, चैत्र नवरात्र, आषाढ़ नवरात्र, अश्विन नवरात्र और माघ की पूजा श्री भक्तपीठ स्थान सत्तोम सिद्धाश्रम बुलंदशहर से प्रारंभ हो चुकी है। शिवलिंग केवल पुरुष उपासना है। शिव पुरुष और लिंग पुरुष के पुरुष तत्व का नाम है। यह स्त्री शक्ति का यहाँ कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई स्त्री शक्ति इसमें है। चतुर्थ धर्म। प्रथम धर्म है ब्रह्मचर्य, ये शिक्षा काल। फिर आता है ग्रस्त, यह है प्रयोग काल, जो हमने सीखा पढ़ा उसको प्रयोग में लाए। और फिर आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में जो हमने भोग योग के ज्ञान से अनुभव प्राप्त किया उसको समाज में अपनी संतान में बांटे। नंबर 4 आता है संन्यास। सर्व दायित्वों से परे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति, यानी प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनाएगा, इसका प्रारंभ हो चुका है। नंबर नेक्स्ट आता है, जैसे स्त्रियां करवा चौथ मनाती हैं तो ऐसे ही पुरुष प्रेम पूर्णिमा व्रत अपनी पत्नी या अपनी प्रेम का या भविष्य में प्रेम के लिए सभी पुरुष प्रेम पूर्णिमा का व्रत करते हैं। यह 87वें मिशन के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। गंगा स्नान में प्रथम पुरुष संतों के स्नान के वर्चस्व के विरोध स्वरूप स्त्री प्रथम या समानांतर गंगा, कुंभ आदि में स्नान कर सकती है। शाही स्नान के समय पुरुषों के समान ही उसे भी स्नान का दर्जा प्राप्त हो चुका है। उसी मुहूर्त में ज्येष्ठ दशहरा यानी शक्ति स्नान, कार्तिक दशहरा यानी मुक्ति स्नान प्रारंभ किया जा चुका है। विश्व के सारे धर्म ग्रंथ और उनके ईश्वर आदिकाल से लेकर वर्तमान तक केवल पुरुष अवतार व संतों में भी प्रथम पद पुरुषों को ही प्राप्त है, स्त्री को कोई पद प्राप्त नहीं है। अब पुरुषों की भांति जैसे कि पुरुषों में बुद्ध,
कृष्ण, राम, महावीर आदि हुए से कोई स्त्री भगवान के पद तक या किसी संत पद तक नहीं पहुंची है। अब आगे स्त्री अवतार लेगी, इसका आह्वान प्रारंभ हो चुका है। रानी एलिजाबेथ वैसे प्रथम विक्टोरिया इसको ले चुकी हैं। स्त्री अवतार के लिए 87 मिशन के समस्त स्त्री पुरुष आह्वान कर चुके हैं। स्त्री के रजस्वला यानी पीरियड के समय कथित पुरुषों ने जो सूतक का समय या निषेध का समय घोषित कर रखा था, सब धर्मों में उपेक्षित व शोषण किया था। इस प्रकार से स्त्री संबंधित समस्त अज्ञान का विरोध व खंडन हो चुका है। पुरुष मंदिरों में स्त्री के प्रवेश कर दर्शन पर प्रतिबंध है। ऐसे पुरुष प्रधान मंदिरों का विरोध व त्याग प्रारंभ हो चुका है। जीवंत स्त्री पुरुष प्रेम उपासना का प्रारंभ हो चुका है। 87 मिशन के द्वारा ये समझाया जा चुका है कि मनुष्य के रूप में ईश्वर ही जीवंत मूर्ति है, वही पूजनीय है। विश्व के सारे मंत्र पुरुषवादी हैं, एक पक्षीय होने से अपूर्ण हैं। इस प्रकार स्त्री पुरुष की सम्मिलित संपूर्ण शक्तियों को प्रकट करने वाला एकमात्र सिद्धा सिद्धि मंत्र सत्वम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा सहज रेही क्रिया योग की दीक्षा और ऑनलाइन क्लास शिक्षा दीक्षा पद्धति ग्रहण कर समाज में आत्म साधना का प्रारंभ हो चुका है। स्त्री की कुंडलिनी शक्ति और उसके जागरण के 5 बीज पुरुष कुंडलिनी जागरण के 5 बीज मंत्रों से बिल्कुल भिन्न है। यह 87वें मिशन की धर्म इतिहास में पहली बार खोज है, जिसका विधिवत वर्णन रेही क्रिया योग में दिया गया है। प्रचलित 84 आसन जो योगासन हैं वो पशु पक्षियों से चुराए गए हैं। वो पूर्णतः लाभकारी नहीं है, अपूर्ण है। ये मनुष्य को पूर्णतः लाभ नहीं देते। 87 मिशन में वर्णित 15 शक्तिवर्धक व्यायाम फपस्सी योग केवल 15 मिनट करने से अपार बलशाली आकर्षण के साथ कुंडलिनी जागरण अपने जीवन में पूर्णतः पाने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है। 87 मिशन के प्रवर्तक स्वामी सत्येंद्र साहिब जी अन्य धर्मों के गुरुओं के समान अपना वर्चस्व नहीं है। वे केवल पूर्व काल से वर्तमान काल तक पुरुषों के प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार प्राचीन काल में स्त्री ने पुरुषों के संपूर्णत्व में अपना सर्वस्व सहयोग दिया है, वैसे ही स्त्री के संपूर्णत्व में सत साहिब जी का केवल स्व सहयोग मात्र है, जो विश्व धर्म में अब तक पुरुष द्वारा महानतम प्रेम समर्पण व आत्म सहयोग है। जय सत्यम सिद्धाय नमः।